हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अध्ययन एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट से भ्रूण का परिवर्धन है। कारण भ्रूण के परिवर्धन में कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ए और आर दोनों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए, अगर बात की जाए एम्ब्रियोजेनेसिस के विषय में तो देखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसे हम यहाँ पर क्या होता है, भ्रूण निर्माण होता है। इसे एम्ब्रियोजेनेसिस या क्या कहा जाता है, भ्रूण निर्माण कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जायगोट से भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, जायगोट से भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया यह है। अब देखिए, भ्रूण निर्माण के दौरान क्या होता है, जब क्या होता है, एक भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। भ्रूण निर्माण के दौरान जायगोट में भ्रूण निर्माण के दौरान जायगोट में कोशिका विभाजन और यह कैसा होता है, कोशिका विभाजन समसूत्री होता है और कोशिका विभेदन होता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन होता है। कोशिका विभेदन होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन से क्या होता है, एक विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से क्या देखा जाता है, कोशिका विभाजन द्वारा क्या देखा जाता है, कोशिका विभाजन द्वारा विकासशील भ्रूण विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं की संख्या, विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इनमें क्या होती है, इनकी संख्या में वृद्धि होती है। और वहीं कोशिका विभेदन से क्या होता है, देखिए, कोशिका विभेदन द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को निश्चित रूपांतरणों में मदद करती है। यहाँ पर यह क्या करती है, कोशिकाओं के समूह को निश्चित रूपांतरणों में मदद करती है। निश्चित रूपांतरणों में मदद करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, विशिष्ट ऊतक का या फिर उसके अंगों का क्या होता है, अंततः पूरी तरीके से क्या होता है, निर्माण होता है। या फिर हम कहें इसके द्वारा क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें अभिकथन की, अभिकथन में क्या कहा गया है, एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट से भ्रूण परिवर्धन है। जायगोट से भ्रूण का परिवर्धन है तो यह सही होता है। कारण दिया गया है, कोशिका विभाजन भ्रूण परिवर्धन में कोशिका की संख्या बढ़ाता है, तो यह भी यहाँ पर सही है। परंतु अगर हम देखें, जो कारण है वो अभिकथन की सही से यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है।
चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह यहाँ पर गलत होता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह यहाँ पर सही होता है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प द ए सत्य है लेकिन आर सत्य, यह भी गलत होता है। विकल्प ए और आर दोनों असत्य हैं, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ब। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।